जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों पहले आप ये कमेंट पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों आप ये कमेंट पढ़ो, पहले ही आप कमेंट पढ़ो। एक भाई का कमेंट यार शाम को ही आया था, शाम को आया कल शाम को। तो मुझे जहाँ तक कि मुझे डर नहीं लगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे डर लगा भाई। मुझे तो अनेक खुशी हुई कि मतलब कोई तो कंपटीशन करना चाहता है, कोई तो मतलब मुझे वो दे रहा है, मतलब चैलेंज दे रहा है कि मतलब आपको ये करना है वो करना है। तो ठीक है यार, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले तो और 15 घंटा 16 घंटा पढ़ लेता था, पहले पहले 16 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ता था। तो ये भाई का 12 घंटे पढ़ने के यार इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, 12 घंटे पढ़ने कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो भाई, मतलब इन भाई का मतलब है ना कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, तो समझ लो कि यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं पढ़ता हूँ, ये इनके कहने का मतलब है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, जब शुरू में मैंने स्टार्टिंग किया था जब यूट्यूब चैनल, तो मैं डेली एक वीडियो 2 वीडियो डेली डालता था, तो उस समय मेरी पढ़ाई जो है कम थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जब मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो गया है, तो आप लोग जुड़ गए हो मेरे साथ, तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है, इतने लोग हो बहुत काफ़ी है। तो भाई मैंने क्या ना कि मैं एक दिन पे 2 दिन पे वीडियो डालता हूँ, तो भाई लोग सोचते हैं यार कि ये पढ़ाई नहीं करता होगा, दूसरों को बताता है। तो भाई अभी देखो, अभी तो उठे हैं, अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। टाइम भाई अभी 7 बज रहा है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो, टाइम अभी 7 बज रहा है, ठीक है। तो भाई 7 बज रहा है। अब बहुत भाई इसमें ये भी बोलेंगे कि भाई तुम 7 बजे उठते हो यार, सब लोग भाई 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। तो भाई मैं नाइट स्टडी भी तो करता हूँ। मैं रात में मुश्किल से 1 बजे तक सोता हूँ, 1 बजे के पहले सोता ही नहीं हूँ, ज़्यादा कभी कभी 2 भी बज जाता है। तो भाई 7 बजे उठता हूँ, ठीक है ना। तो 7 बजे उठता हूँ, और कभी कभी तो भाई मेरे 7:30 भी हो जाता है, अलार्म भी लगाया है। तो भाई इतना उठ के उसके बाद से मैं फ्रेश व्रेश होके जो कुछ भी है 1 घंटे में मैं 8 बजे पढ़ने बैठता हूँ। तो जब 8 बजे पढ़ने बैठता हूँ तो सबसे पहला जो है ना मतलब सबसे पहले मतलब कौन सा स्टडी करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, और दोस्तों बीच में क्या पढ़ता हूँ, आखिरी में क्या पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको, तो आपका इसमें एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि मतलब सेल्फ स्टडी होती कैसी है, मतलब कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, आपको इसमें पता चल जाएगा अगर आपको नहीं पता है, ठीक है ना। अगर आप भी तैयारी शुरू की हो तो भाई आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो में। मैं अभी अपना सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। आपको एक बात और बता दूं कि पूरा लाइव दिखाऊंगा, भले ये वीडियो 5-6 मिनट का हो या 10 मिनट का हो। मैं हाई स्पीड करके वीडियो में दोस्तों पूरा 12 घंटे का पूरा दिखाऊंगा, ठीक है ना। पूरा हाई स्पीड करके मैं दोस्तों आपको 60x करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। 60x का मतलब है 60 गुना वीडियोस का जो स्पीड बढ़ा के दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा दोस्तों, कहीं भी कट नहीं। थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का कट होगा तो वो तो समझ लो वीडियो का जैसे कैमरा एंगल चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ था तो अभी उठ के वहाँ गया, वहाँ पर स्टडी कर रहा हो, तो वो सब चेंज कर सकता हूँ। तो भाई अभी तो 7 बज रहा है, ठीक है। तो अभी 8 बजे मिलते हैं दोस्तों, अभी वीडियो फिर स्टार्टिंग करेंगे और फिर दिखाएंगे कि मतलब कौन सा क्लास पहले करने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। तो भाई आपके जो जिसने भी कमेंट किया ना, तो आपका चैलेंज इससे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और भाई आपके चैलेंज से ना मुझे थोड़ा उत्साह मिला है कि चलो इसी बहाने कम से कम 12 घंटे स्टडी तो करेंगे, रोज़ 6 घंटे 5 घंटे करते हैं, अब की तो 12 घंटे तो करेंगे, एक दिन 12 घंटे कर लेते हैं, और अगर लत लग गई तो दोस्तों डेली 12 घंटे करना है। तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है, आपका तो पता नहीं, लेकिन फ़ायदा तो मेरा ही है। लेकिन दोस्तों आपको भी मतलब बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा कि मतलब कैसे स्टडी करना है, थोड़ा बहुत तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो वीडियो में बने रहो, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं 8 बजे से। तो दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है भाई, उसके लिए सॉरी, टाइम ज़्यादा नहीं। तो आपका देख लीजिए 8:05 ना। तो भाई 5 मिनट लेट हो गया क्योंकि नहाने धोने में थोड़ा टाइम लग गया, और बाकी आप समझ ही सकते हो, 5 मिनट थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और यार अभी तो बाल भी नहीं झाड़ा हूँ, चलो 12 थोड़ी जा रहा हूँ, बाल नहीं झाड़ा तो क्या हो जाएगा, 12 घंटे बढ़ के पढ़ना पढ़ना ही तो है। तो भाई अब चलते हैं स्टडी करते हैं। और अभी आप देख लो, ठीक है ना, 8:05 हो रहा है, और रात 8:05 पे ही मैं उठूँगा, ठीक है ना। तो पूरा 12 घंटे का मतलब स्टडी होगा, और सब कुछ दिखाएंगे वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है, मेरा भाई भी तैयार हो रहा है, अभी वो आएगा, जो चाय नाश्ता जो कुछ भी है तो वो लेके आएगा। अभी चलते हैं अपने ग्राउंड पे। और भाई मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरा स्टडी ग्राउंड है, आप देख लो, ठीक है। ये स्टडी ग्राउंड है, और हम लोग यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे, और
हो सकता है कि अगर कभी कभी मतलब जैसे मन इधर उधर होने लगा तो उठ के हम लोग कभी यहाँ पे आ जाएं, मतलब इधर आ जाएं, कभी यहाँ पे बैठ के पढ़ने लगे, या फिर कभी दोस्तों ओसारे में बैठ के पढ़ने लगे तो पढ़ेंगे तो, लेकिन पूरा 12 घंटे पढ़ेंगे। यहीं पे बैठ के अभी देखते हैं कितने देर तक पढ़ सकते हैं। और अभी क्लास भी स्टार्ट होगा हम लोग का, मतलब जो क्लास करते हैं पहले तो दोस्तों मैं हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के क्लास करेंगे दोनों भाई, और करंट अफेयर्स के बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सब कुछ दिखाएंगे, और आप लोग वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का हार्ड वर्क, ठीक है। और आशा करता हूँ कि मतलब अगर लत लग गई, मतलब 12-12 घंटे का अगर पढ़ रहा है ना, तो भाई 100% उसकी वैकेंसी क्लियर है, क्योंकि उसको उतना तो अनुभव हो जाएगा, उसको बहुत ही नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से हमको तैयारी करना है और क्या पढ़ना है। और वो दोस्तों क्या पढ़ के जाएगा ना, वो क्या क्या पढ़ के जाएगा आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो भाई, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना। आज देख लो आज कैसी स्टडी होती है। एक मतलब जो गांव में बच्चा स्टडी करता है, जो सेल्फ स्टडी करता है, जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कुछ नहीं करता है, तो ऑनलाइन तो समझ लो कर ही रहे हैं सब लोग। तो बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना ये सेटअप कर देता हूँ कि मतलब ट्राइपॉड पर जो है जो कुछ भी है लगा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरा फ़ोन रहेगा, यहीं पे फ़ोन रहेगा और यहाँ से रिकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे बहुत लोग भाई बोल रहे थे कि भाई आप कहीं रूम लेके ज्वाइन तैयारी करते हो, तो भाई देख लो यही है एक गरीब का स्टूडियो, मतलब कुछ है नहीं, मतलब इतना ही, मतलब यहीं पर स्टडी करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोन रहेगा मेरा, यहाँ पे फ़ोन रहेगा, यहीं से रिकॉर्डिंग होगा। और दोस्तों लाइट भी ये जो है ना, ये देखिए ये जो लाइट है, यहाँ से लाइट भी जला देता हूँ जब मतलब रात को अगर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल क्या है अभी तो मतलब अभी तो दोस्तों बहुत ही लेट तक मतलब हम लोग को स्टडी करना है, तो लाइट तो जलाने की आवश्यकता नहीं है, अभी वैसे ही काम चल जाएगा, तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ना काम करो, वीडियो में बने रहो, ठीक है ना, बस इतना करो और उसके बाद अभी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों सुबह सुबह हम लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं। तो करेंट अफेयर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव पढ़ो, ठीक है ना, जैसे कि रिकॉर्डेड भी हो सकता है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग किया है, अभी 8 बज के कुछ 10 मिनट हो रहा था, तो मैंने तो अभी सेटअप कर लिया था, तो बैठा पढ़ने बैठा, तो मेरा भाई जो है लेके आया जो कुछ भी नाश्ता वास्ता है, तो चाय था पराठा था, वो नाश्ता करके हम लोग पढ़ने बैठ गए। तो डेली हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं, मतलब कि 12 घंटा तक नहीं पढ़ते थे। डेली हम लोग 6 से 7 घंटा पढ़ते थे, ठीक है ना। 6-7 घंटा मतलब बहुत ही मुश्किल से, बाकी 6 घंटे तो डेली पढ़ते थे। तो भाई अभी इस चैलेंज की वजह से ही 12 घंटा तो पढ़ना ही है, बाकी 12 घंटा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भाई दोस्तों थोड़ा ये भी है ना कि अभी इतने दिन हो गए, 16-16 घंटे पढ़ते थे, 14-14 घंटे, बहुत दिन हो गए, लगभग साल भर हो गए, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, लेकिन चैलेंज है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। वो भी पढ़ाई लिखाई के मामले में चैलेंज कोई दे तो वो ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे दोस्तों आपकी पढ़ाई ना हमेशा मजबूत ही होगी, कभी लो नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए मतलब कि करेंट अफेयर की जो मतलब क्लास थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि करेंट अफेयर की क्लास ना मुश्किल से 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का होता है। मगरों का करेंट अफेयर मैंने पढ़ा, मतलब रिकॉर्डेड क्लास था, लाइव नहीं था। लाइव वो लोग मतलब सुबह सुबह 6 बजे से वो लोग लाइव रहते हैं, तो हम लोग 8 बजे से पढ़ते हैं, तो लाइव नहीं होता था, रिकॉर्डेड हो जाता है। तो अब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं जैसे दीपक सर से, जैसे कि परमवीर बैच है ना, तो परमवीर बैच से हम लोग मैथ का रिवीजन करते हैं। जैसे कि सिलेबस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैथ का रिवीजन करते हैं कि मतलब फिर दोहराते हैं जो कुछ भी मैथ हम लोग शुरू से पढ़ चुका है। तो मैथ ये परमवीर बैच से पढ़ रहे हैं, परमवीर बैच अभी कभी पढ़ा नहीं है, तो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। हम मतलब एक बार देखे थे कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते हैं, तो देखते गए तो मतलब ठीक पढ़ा रहे थे, मतलब अच्छा सोल्यूशन भी बता रहे थे। तो सोचा कि मतलब इन्हीं से क्यों ना पढ़ते रहे और हम लोग का मतलब रिवाइज भी होता रहेगा, तो इसलिए हम लोग मैथ पढ़ते रहे। मैथ का लगभग हम लोग 3 क्लास किए थे, 3 क्लास मैथ का किए थे, मतलब कि 1-1 घंटे की जो क्लास होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं भाई कि जब आप कभी भी क्लास करो ना, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास, तो वो भाई आप अगर बोरिंग फील करते हो तो स्पीड बढ़ा के करा करो, ठीक है। मतलब जैसे वीडियो का स्पीड बढ़ाने के लिए देता है, तो वहाँ से आप स्पीड बढ़ा के पढ़ा करो। तो हम लोग क्या है, मतलब दीपक सर से जब भी मैथ के क्लास करते हैं तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि दीपक सर बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं। और जैसे कि होता ही है, स्लो पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की जो बच्चा किया है उसको समझ नहीं आएगा। अगर स्पीड स्पीड बढ़ा के पढ़ाएंगे तो स्लो से सही होता है ना, तो उससे भी सबको समझ में आता है।
जो मतलब कम है, जो जो ज़्यादा है सबको समझ में आ जाता है। तो इसलिए दीपक सर से मतलब पढ़ते हैं हम लोग, मतलब मैथ तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद से मैथ पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। चाहे मतलब मेरा भाई जो है वो कभी रेस्ट करने लगता है, कभी फिर कभी कोई काम पड़ जाता है चला जाता है, लेकिन हम मतलब हिंदी भी कंप्लीट कर लेते हैं उसी बहाने उसी वक्त। तो अभी मैथ का क्लास चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना भाई, वीडियो 60x पे है, लगभग 60x पे है। 60x का मतलब है दोस्तों कि मतलब वीडियो अगर 1 घंटे का रिकॉर्डिंग होगा ना तो वो दोस्तों 1 मिनट बनेगा। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग 1 मिनट या 40 सेकेंड का बनेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हम लोग कम से कम 1.5 घंटे पढ़ चुके हैं। 1.5 घंटे पढ़ चुके हैं और अभी मुश्किल से 1-2 मिनट हुआ है ये वाला वीडियो चलने में, ठीक है ना। तो भाई हम लोग ने अभी तो करंट अफेयर पढ़ लिया। करंट अफेयर पढ़ने के बाद दोस्तों पढ़ लिया है हम लोग का मैथ भी कंप्लीट हो गया। मैथ भी पढ़ लिया जो क्लास करते हैं हम लोग। मैथ बता दूं आपको तो मैथ हम लोग का जो है परमवीर बैच, ठीक ना। परमवीर बैच से हम लोग समझ एक प्रकार से समझ लो भाई रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। परमवीर बैच से जितना भी क्लास है ना शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जो रिकॉर्डेड क्लास है रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, लाइव नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग रिवीजन कर रहे थे, ठीक है ना। अब भाई क्या है, अब चलते हैं थोड़ा मतलब बाहर पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा मतलब जैसा कि थोड़ी दूर पे है, यहाँ नहीं बैठ के पढ़ेंगे। अभी हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी देखिए, हिंदी कौन सा, हाँ ये देखिए, ये वाली हिंदी पढ़ेंगे। ये हिंदी है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे ये भी दिखा दे रहा है आपको। ये देखिए ये है, इसमें इतना कुछ तो पढ़ चुके हैं। अब बाकी इसके आगे से पढ़ना है। जैसे मुहावरे खत्म हो गया, ठीक है ना, मुहावरे खत्म हो गया। अब मुहावरे एवं लोकोक्ति खत्म हो गया इसका। अब ये जो प्रैक्टिस सेट दिया है, प्रैक्टिस सेट लगाना है मुहावरे लोकोक्ति का, ठीक है, तो वो लगाएंगे अभी। अब चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए। अब हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ा। हिंदी पढ़ने के बाद उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग पढ़ने के बाद दोस्तों तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट न्यू वाली लिया है, ठीक है ना, उसको लगाएंगे हम लोग। उसमें देखते हैं कितना नंबर आता है हम लोग का। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा हिंदी का रिवीजन, ठीक है ना। जैसे हिंदी का बुक लिया था ना अंकित सर का, तो उसमें मैंने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया है। मुश्किल से 7 दिन भी नहीं हुआ है, उससे कम ही हो रहा है। तो आधा कंप्लीट कर लिया, तो वही हिंदी का रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब बुक से ही पढ़ रहा हूँ। और बाकी जो कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ लगते हैं या फिर डाउट्स में होते हैं, तो उनका क्या करता हूँ कि हाईलाइट करते रहता हूँ, ठीक है ना। हाईलाइट करते रहता हूँ कि दोबारा जब ये बुक्स लगाऊँ तो मुझे पीछे का ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हिंदी पढ़ रहा था, हिंदी का भी लगभग 100-150 क्वेश्चन, 100-120 क्वेश्चन लगाया था तब तक। मतलब मेरे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ से एक दोस्त आए हैं, ये जितेंद्र नाम है इनका। तो ये भी बोल रहे कि भाई आपके साथ थोड़ा स्टडी करना है, तो मतलब कुछ मतलब मैथ के भी सवाल पूछना है, रीजनिंग के भी सवाल पूछना है। तो भाई आए हैं, तो अभी देखते हैं कि मतलब इनको क्या डाउट्स है, तो इनके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो भाई अभी क्या है ना, जैसे कि अगर यहाँ पढ़ेंगे, आप खुद देखिए, अगर यहाँ पढ़ेंगे तो इतना उतना जगह नहीं है यहाँ पे कि मतलब हम तीनों लोग पढ़ लें। जैसे मेरा भाई भी है ये, और मेरा भाई भी है, ये भी है, तो तीनों लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक ना, उतना जगह नहीं है। तो अंदर क्या है, अंदर पूरा मतलब एरिया है, अंदर अच्छा एरिया है पूरे रूम का। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी राहुल यहाँ पे सेटअप लगा रहा है कि मतलब जैसे चेयर वगैरह जो यहीं पे लगाएगा और यहीं पर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो भाई अभी आप लोग वीडियो में बने रहो, आप लोग को दिखाएंगे पूरा पूरा दिखाएंगे भाई। और आपको अभी बता रहे हैं कि मतलब हिंदी तो पढ़ लिए, अब अभी आपको बताएंगे कि जो इनके डाउट्स है ना, अगर आपके भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कैसे क्लियर करोगे, ठीक है ना। आपके आसपास में कोई पूछने वाला ना हो, जैसे कि आप किसी से पूछने वाले, जैसे कि आप किसी से ना पूछ पाएँ या फिर कोई बताने वाला ना हो, और आपके कोई डाउट्स हो तो दोस्तों उसको कैसे क्लियर करें इसके बारे में भी बताएंगे। और दोस्तों बाकी तो ये 12 घंटे का जो स्टडी है तो चल ही रहा है ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। तो भाई अब ये भाई आए हैं और बोल रहे थे कि साथ में स्टडी करने के लिए, जैसे कि इनका थोड़ा डाउट था रीजनिंग में। ये यूपीपी की तैयारी करते हैं, पहले एसएससी जीडी की करते थे। तो उसमें इनका क्या है ना, हाइट में मतलब दिक्कत होता है, हाइट 1 सेंटीमीटर कम, 1,69 है इनका। तो इसीलिए यूपीपी की तैयारी करते हैं। और भाई जो रीजनिंग का ना बहुत दिन हो गया इनको प्रैक्टिस किए हुए, तो हम लोग के साथ प्रैक्टिस करने आए थे। तो बताया है, बहुत कुछ बताया रीजनिंग में, मतलब किस तरह से मतलब रीजनिंग लगाया जाता है, कौन कौन से डाउट्स इनके जो कौन कौन से इनके डाउट्स है सब क्लियर किए हैं। और बाकी
थोड़ा बहुत इनको ट्रिक्स भी बताए हैं, बाकी थ्योरी भी बताए हैं कि मतलब किस तरह से कौन कौन से सवाल जो फंस रहे थे वो कैसे लगाना है, ठीक है ना, ये सब बताया है। अगर दोस्तों आपके भी इस तरह से डाउट्स बनते हैं ना, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप बस करो ना कि उसको टिक करते रहो, जितना हो सके उसको टिक करते रहो कि आपकी नज़र में रहे ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगता है और ये आपने छोड़ा है, ठीक है ना। आप उसको इस तरह से हाईलाइट करो या फिर टिक करते रहो। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो दोस्तों अगर जब बाद में आप लगाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो आपने छोड़ा था। और जब उस समय तक जब आप बाद में लगाओगे तब तक आपका दिमाग जो है ना थोड़ा और आगे चला जाएगा, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है थोड़ी और हो जाएगी, तो वो सवाल आप समझ सकते हो, बाद में वो लगा भी सकते हो। ऐसा जैसे मेरे साथ भी हुआ है भाई, मैं भी पहले ऐसे छोड़ देता था, टिक मार देता था, ठीक है ना। तो फिर पढ़ते 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 जब और कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया और सब सब्जेक्ट से, तो धीरे धीरे वो सब क्वेश्चन भी लगने लगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो इसी तरह से दोस्तों डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कि जितने भी भाई अभी स्टार्टिंग की है ना पढ़ाई, तो उनकी पढ़ाई अभी चल रही है, तो वो लोग कोई भी सवाल फंसता होगा तो बहुत परेशान हो जाते होंगे कि भाई मेरे तो सवाल फंस जा रहे हैं, मैं तो पढ़ने में बहुत कमजोरी हूँ। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। आप नहीं हो, सब कोई ऐसा ही था। तो जो मतलब कंटिन्यू पढ़ता रहा पढ़ता आया तो उनका तो मान लो हो गया दोस्तों, तो आपको भी उसी तरह से पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है भाई। देखो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जितना आप कंटिन्यूटी रखोगे अपने लाइफ में ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आप हमेशा सक्सेस हो पाओगे, ठीक है ना। आप ये देख लेना भाई। और भाई यहाँ पे देखो, जैसे कि वो भाई का मतलब क्या ना, घर से फ़ोन आ गया कि तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, कुछ काम है। जैसे कि उनका खेत बाड़ी जो कुछ करते हैं ना, मतलब कि आलू गोभी जो कुछ भी मतलब बोते होते हैं, तो वो सब बोया था उन्होंने, तो फिर उसमें खेत में कोई काम पड़ गया, तो वो उनके घर वाले बुला लिए तो चले गए। तो अब मेरा भाई भी यहाँ से चला गया ना, तो बोला कि जा रहा हूँ थोड़ा, मतलब रेस्ट करूँगा। तो हम बोले चलो ठीक है चले जाओ। तो मुझे क्या है ना, जो हिंदी का मेरा छूटा था वही हिंदी का फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। नहीं मतलब ये दोस्त आ गए थे तो उनकी वजह से मेरा छूट गया था, तो वही हिंदी का रिवीजन कर रहा हूँ। और मेरा भाई अभी देखो ये लाइट में लगा रहा है, मतलब फ़ोन भी डाउन हो रहा है, सुबह से रिकॉर्डिंग हो रहा है, और लगभग अभी 1 बज रहा होगा लगभग, शायद हाँ 1 बज रहा है। तो ये मतलब फिर फ़ोन भी चार्जिंग भी लग गया, तो फ़ोन भी डाउन हो जा रहा है, मतलब बहुत तेज़ से चार्जिंग भी ख़त्म हो रहा है। तो फ़ोन चार्जिंग में लग गया। अब यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस था कंप्लीट कर लिया मैंने, मतलब पूरा मुहावरे लोकोक्ति पढ़ लिया। अब मम्मी आई यहाँ पे बोल रही हैं कि मतलब चलो खाना खा लो, बहुत देर से बोल रही थी तो नहीं मान रहे, हम कहा नहीं अभी पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले। तो मम्मी बार बार आ रही हैं और बोल रही हैं कि चलो खाना खा लो, बोले अरे अभी आ रहे भाई, बस इतना पढ़ ले। तो यही सब बोल के किस तरह टाल दे रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने मतलब ज़बरदस्ती बुलाया, तो गया था। फिर मतलब मुश्किल से 5 मिनट से कम ही लगा होगा, खाना पीना खा अभी लिया क्या था। है, हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, तो इसलिए जो फार्मूलेस होते हैं ना, तो वो फार्मूलेस हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा भाई देखो, मेरा भाई भी लिया है, पन्ने में लिख लिए हम लोग सारे फार्मूले, तो वो फार्मूले हम लोग याद कर रहे हैं। और याद करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मतलब जैसे प्रैक्टिस लगाते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये सब सारे फार्मूले याद कर लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग का पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रहा है, और अभी टाइम देख लीजिए, टाइम हो गया है 3 बज के, ये देखो भाई 3 बज के 30 मिनट, ठीक 3:30 हो गया पढ़ते पढ़ते। अभी थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, सिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का दर्द करने लगा है भाई, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 मिनट और है, थोड़ा चाय पी लें। और एक बात बोले भाई, जैसे कि ये रूम में पढ़ रहे हैं ना, तो रूम में अभी क्या है, अंधेरा है, और रूम का जो मतलब टेम्परेचर है ना, तो भाई रूम का टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, ठीक है। मतलब बाहर के मुकाबले रूम का टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, तो इसके हिसाब से ना रूम में बैठ के जब पढ़ रहे हैं कुछ, अगर जैसे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत तेज नींद लग रही है, बहुत तेज़ नींद लग रही है अगर रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अभी रूम से बाहर चलेंगे और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो भाई हम लोग अभी बाहर ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाहर नींद नहीं लगेगी, क्योंकि अभी तो पढ़ना है यार, अभी तो 3:30 हो रहा है, लगभग 5 घंटे अभी पढ़ना है, तो अभी बाहर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिर चाय पी लेते हैं, चाय पी के निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी फार्मूले याद किए हैं, फार्मूले याद करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम लोग। तो जैसे ये प्रैक्टिस बुक है ना, जो न्यू वाले लिए हैं, आपको वीडियो में बताए भी थे, तो वो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं। जैसे नंबरिंग करके लगाते हैं, 3 सब्जेक्ट का लगाते हैं, ठीक है ना। अभी जीएस नहीं छूते हैं, जीएस उतना भी कवर नहीं हुआ है,
तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी का लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो भी टाइम लगा के 80 मिनट का टाइम लगाए हैं और 10 मिनट जीएस के लिए छोड़ दिए हैं। 80 मिनट के टाइम में हम लोग 3 सब्जेक्ट लगाते हैं और ये देखो कंटिन्यू हम लोग लगा रहे हैं। और बाकी मेरा भाई तो रफ पे लगा रहा है और मैंने एक राइटिंग पैड ख़रीदा हुआ है। वो मतलब समझ लो एक रफ कॉपी है, डिजिटल रफ कॉपी, तो उसी पे लगाता हूँ। और बाकी डुप्लीकेट पेन भी रहता है, उसी में दिया रहता है, ठीक है ना। और ये पास में मेरा फ़ोन भी दिख रहा होगा आपको, इसमें टाइमर लगा हुआ है। तो 80 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जब हम लोग प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं ना भाई, तो हम लोग को कुछ दिखता भी नहीं कि मतलब खाना पीना चाहे कुछ भी, कोई आ जा रहा है कुछ नहीं, हम लोग को समझ लो एक पेपर दे रहे हैं, पेपर की तरह हम लोग देते हैं। और प्रैक्टिस सेट में जैसा कि 3 सब्जेक्ट में हम लोग का 65 नंबर आता है, 62 नंबर, 65 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर। लेकिन अभी भाई इस प्रैक्टिस न्यू वाली प्रैक्टिस बुक में ना 77 नंबर नहीं आया भाई। और बाकी पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे 2021 वाले, उसमें हम लोग लगाते थे तो 3 सब्जेक्ट से हम लोग का कम से कम 72 नंबर आता था, 72 नंबर, 73 नंबर, 70 नंबर, इतना इतना आता था, ठीक है ना, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से। तो इस बार न्यू वाले बुक में ऐसा नहीं है, इसमें कमी आ रहा है। अरे मुश्किल से आ जा रहा है 65 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर मुश्किल से आ जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी 65, 63 नंबर आ रहा है। तो इतना है एवरेज। आप सोच सकते हो कि मतलब इतना तो आ ही सकता है, कि सबका आ सकता है जो भी थोड़ा बहुत तैयारी किया रहेगा। तो आप लोग क्या करो ना भाई, आप लोग लगभग 65 प्लस करो, 3 सब्जेक्ट से 65 प्लस करो। अगर आप 65 प्लस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो। अगर 65 प्लस यहाँ से कर देते हो, अगर 15 नंबर भी आप कर देते हो जीएस से, तो दोस्तों आपका हो गया 80 नंबर। नॉर्मलाइजेशन अगर 5 नंबर भी बढ़ जाता है तो 85 नंबर भाई, कोई रोकेगा नहीं आपकी वैकेंसी को, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो या भी किसी भी स्टेट से हो। तो आप अगर 65 प्लस कर देते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर है। तो जहाँ तक कि देखो, अगर आप तैयारी करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे भाई, तैयारी करोगे तो 65 प्लस तो हो ही जाएगा। तो भाई अभी यहाँ देखो, यहाँ इतने से मच्छर लगने लगे, जैसे जैसे शाम हो रहा था ना भाई, वैसे मतलब मच्छर लगने लग रहे थे। तो मच्छर इतना तेज लग रहे थे कि मम्मी लाई हैं, मतलब ये धुइयारा वुइयारा जो नहीं होता है, गांव में लोग बोलते हैं धुइयारा, तो ये धुआं हुआ कर की हैं। नीम की पत्तियां जो है ना, घर मतलब दुआरे पे बिखरी रहती हैं, तो उन्हीं को भी मतलब इकट्ठा करके धुइयारा किया जाता है, धुआं किया जाता है। ये देखो भाई मौसम कितना तेज बदल गया, शाम हो गई भाई, पढ़ते पढ़ते शाम हो गई भाई। ये देख लो टेम्परेचर देख लो। तो दोस्तों अभी मैंने प्रैक्टिस बुक भी लगा लिया है और काफ़ी अंधेरा हो गया है, आप देख सकते हो बाहर, मतलब बहुत अंधेरा हो गया है। और टाइम भी भाई खुशी तो बहुत हो रही है कि मतलब अभी 5:45 हो गए, ठीक है ना, 5:45 हो गए आपके। तो भाई अभी आप देख लो, ये आपके 5:45 हो गए, ठीक है। तो 5:45 हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं, तो 5 3 8 यानी कि लगभग 2 ढाई घंटा और पढ़ना है। तो मेरा 12 घंटे का स्टडी भाई कंप्लीट हो जाएगा। अभी बाहर से ना, मतलब बाहर पढ़ रहे थे तो भाई बाहर मतलब अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रहा था, तो अभी अंदर आए हैं। अब हम और मेरा भाई अंदर पढ़ेंगे। और क्योंकि यहाँ पे फ़ैन भी है ना, फ़ैन लगा हुआ है, तो फ़ैन चलेगा तो मतलब जो मच्छर उच्छर है वो सब लगेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये फ़ैन मैं ऑन कर देता हूँ। और भाई चलिए अब स्टडी फिर करते हैं, 2 ढाई घंटा और पढ़ना है, जल्दी से पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। तो भाई बाहर तो अंधेरा हो गया है, मच्छर भी बहुत तेज लग रहे थे, तो इसीलिए हम लोग अब अंदर आ गए, अंदर स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे ना, मतलब प्रैक्टिस बुक से, तो उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें से हम लोग मिलाएंगे जो हम लोगों ने नंबरिंग किया था, कि मतलब अब कितना कितना सही हो रहा है, कितना कितना गलत हो रहा है। और ये सब मिलाने के बाद दोस्तों, जो कुछ भी डाउट्स वाले क्वेश्चन थे ना, हम लोग मिल के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिल के सॉल्व करेंगे कि मतलब कौन कौन सा गलत हो रहा था हम लोग का, कौन कौन सा सही हो रहा था। तो ये सब सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करने में समझ लो भाई आधा घंटा लगता है हम लोग को एनालाइज करने में, जो हम लोग प्रैक्टिस बुक से लगाते हैं। तो ये इतना तो करना पड़ेगा ना, कि मतलब अगर मान लो आप प्रैक्टिस बुक लगाते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो, और उसका आप प्रैक्टिस नहीं करते हो या फिर मतलब रिवीजन नहीं करते हो, देखते नहीं हो कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, तो आपका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। कि मतलब अगर आप वही नहीं देखोगे कि जो आपका गलती हो रहा, तो आपका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप एनालिसिस पे भी ध्यान दिया करो। जैसे कि आप अगर कोई मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो ज़रूर उस पर ध्यान दिया करो। तो हम लोग देखो यही लगा रहे थे, उसके बाद लगाने के बाद मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आधा घंटा या 1-1 घंटा तक लग जाता है एनालिसिस करने में। और दोनों मिल के करते हैं, जैसे कि मेरा भाई भी है, हम भी, तो तीनों सब्जेक्ट का करते हैं। तीनों सब्जेक्ट का करने के बाद उसके बाद ही हम लोग कोई और सब्जेक्ट छूते हैं, जैसे कि कोई और लेसन, मतलब कोई और
पाठ पत्र पढ़ते हैं या फिर दोस्तों कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। नहीं तो उसके पहले नहीं, उसके पहले एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। तो इतना तो बहुत ज़रूरी है करना। और दोस्तों कमर उमर दर्द करना है, देखे देख सकते हो कि मतलब मेरा भाई भी करवटें बदल रहा है कहीं इधर उधर। अब भाई मतलब मेरा भाई चला गया, वो मतलब कि बहुत थक गया है, बोल रहा था कि अब नहीं पढ़ूंगा, अभी बाद में पढ़ूंगा। तो मैं अकेले ही पढ़ रहा था। तो अभी हिंदी का जो मतलब पीछे पढ़ चुका था ना, तो उसका फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब पूरे से पूरे मतलब लेसन का रिवीजन कर रहा हूँ। तो पूरे लेसन का रिवीजन दोस्तों हिंदी का जो मतलब दिया गया है ना अंकित सर की किताब में, बहुत ही सारा मतलब एग्जाम्पल दिया गया है। तो सारे एग्जाम्पल को फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, जो जो मैंने हाईलाइट किया था। अभी फिर से जो मतलब फिर से जो कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स में आएंगे ना, उनको फिर से हाईलाइट करना है। जैसे कि मतलब डाउट्स वाले क्वेश्चन को हाईलाइट तो करना पड़ेगा कि मतलब ये कहीं गलत ना हो जाए मेरा। बाकी जो मुझे जहाँ तक कि ज़्यादा इजी लगता था तो उसे मैं छोड़ देता था, ठीक है ना। तो इसी तरह से स्टडी करता हूँ भाई, और कुछ नहीं है। तो अभी मेरा जो है टाइम भी पूरा होने वाला है, लगभग 8 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ही जल्द मेरा अभी 8 भी बज जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी टाइम देखा तो लगभग 20 या 25 मिनट बचा था। तो इतना तो होने ही वाला है, और मुश्किल से 10 10 मिनट या 5 मिनट और बचा है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि टाइम तो मेरा कंप्लीट हो ही गया, और मुश्किल से अभी 2 या 3 मिनट और होगा, ठीक है ना। तो इतना इतना मिनट अभी मैंने देखा तो मतलब मान लो भाई कि 10 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ लेंगे तो कोई कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम चलो हो जाने दो, जितना 8:05 होना था तो उतना हो जाने दो, मैं 8:20 तक पढ़ लेता हूँ। तो ये इसीलिए मैंने देखा नहीं टाइम, और जितना पहले पढ़ना था पहले मैंने पढ़ लिया। तो इतना मैंने टारगेट बना लिया था कि अभी एक पेज और पढ़ लूँगा, एक पेज और पढ़ लूँगा, इतने देर में एक पेज और पढ़ लूँगा। तो इसलिए मैंने एक पेज और पढ़ लिया, ठीक है ना, एक पेज और पढ़ लिया। उसके बाद से फिर फ़ोन खोला तो देखा टाइम, और टाइम देखने के बाद दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि मेरा कितना टाइम और मतलब फाइनल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मेरा 12 घंटे का स्टडी कंप्लीट हो गया है। अभी मतलब कि खाना भी नहीं खाए हैं, टाइम तो ज़्यादा हो गया यार। आपको आप खुद देखो, मैंने स्टार्ट किया था 8:05 पे, ये 8:13 हो रहा है, ठीक है ना। मतलब 8:05 यानी 8:05 AM पे स्टार्ट किया था। अभी ये PM हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो PM नहीं दिखा रहा, बाकी 8:05 अब मतलब बहुत ज़्यादा वो अंधेरा भी हो गया, देख लो बाहर। और हो गया कंप्लीट स्टडी। तो इतना हार्ड नहीं था यार। जब आपके अंदर जुनून होगा ना, आपके अंदर जुनून होगा कि मतलब वर्दी चाहिए तो वर्दी चाहिए, तो भाई 12 घंटे क्या, आप 16 घंटे भी पढ़ोगे, 14 घंटे भी पढ़ोगे, 12 घंटे आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं लगा था मतलब कि ज़्यादा कुछ हार्ड होता है। लेकिन भाई जो अभी शुरू किए हैं ना, स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किए हैं SSC की तैयारी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो उनको 12 घंटा पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, तबीयत भी ख़राब हो सकता है। भाई अभी आप ऐसा बिल्कुल मत करना, 12 घंटा पढ़ना, 16 घंटा पढ़ना, ठीक ना। आप स्टार्टिंग किए हो तो भाई शुरू से बिल्कुल, आप चाहो तो 2 घंटे पहले, शुरू में 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे आप बढ़ाना। एक साथ मत पढ़ना भाई। अभी देखो हम लोग की क्या हालत हो जा रही है, आँख देखो बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये रेड की टाइप की हो गई है आँख। और बाकी ये मतलब शरीर जो है थोड़ा गर्म हो गया, ठीक है, बैठे बैठे। और भाई मतलब कमर उमर बिल्कुल दर्द कर रहा है। 8 घंटे 12 घंटे तो नहीं पढ़ते थे, अभी डेली, अभी इधर तो मैं मतलब 6 घंटा 7 घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लेता था, ठीक है ना। तो इतना पढ़ता था। 12 घंटे पढ़ने के बाद दोस्तों मतलब हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग इतना ज़्यादा मत पढ़िएगा। अगर स्टार्टिंग की हो तो भाई आप लोग स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ाइएगा। तो दोस्तों आज जो कुछ भी वीडियो बताया ना, तो यही सब होता है डेली लाइफ में मेरे, यही सब है भाई। इसी तरह से पढ़ता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिए आपको स्टडी कैसी है दोस्तों। अगर आपकी स्टडी अभी नहीं अच्छी है तो आप उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करिए। अगर आप इंप्रूवमेंट करेंगे तभी दोस्तों आपका नंबर जो है ना सही आएगा, और अच्छा मॉक टेस्ट में आप नंबर ला पाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में। अगर भाई आप वीडियो देख रहे हो ना, जितने कमेंट किया था, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई यूट्यूबर है तो वो मतलब सिर्फ यूट्यूब पे ही वीडियो बनाता है, बाकी वो सब, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, अपना अपना मतलब अलग अलग वो सिस्टम है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं पढ़ाई भी करते हैं तो घूमने भी जाते हैं, तो मैं घूमने नहीं जाता हूँ, उतना उतना टाइम यूट्यूब पे दे देता हूँ। तो यही सब है, वो ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग पढ़ाई करो, स्टडी करो भाई, और जम की स्टडी करो, ठीक है ना। जितना हो सके उतना स्टडी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।